अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आज है 3 मई, हफ़्ते का दिन है और इस वक्त सुबह के हो रहे हैं 10:30। हम इस वक्त मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन और मंडी बहाउद्दीन में हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ट्रेडर हैं, आप सब जानते हैं, मेरे तवज्जुह से जानते हैं, हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी साथ आती रही हैं, साद गुज्जर साहब। एरिया आपको दिखा दिया है, घर दिखाते हैं, साद भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप हम सुनाएँ लोग कैसे हैं? रात कोर्ट मोमेंट में थे और हमारे इवेंट्स थे, रात में हम 8 बजे फ्री हुए थे वहाँ से। तो फिर साथ भाई का फ़ोन आया कि आपने मेरी तरफ आना है और कोर्ट मोमेंट से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करके हम रात में इनके पास पहुँचे। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया। रात हमने इनके पास गुजारी है, बहुत सारी बातें हुई हैं। ये एरिया आप देख रहे होंगे, ये इनका घर है। ये आपने खेत वगैरह, खेत खलियान देख लिए हैं। ये मैं आपको इनकी गली दिखाता हूँ और इनका एरिया दिखाता हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि ये मंडी बहाउद्दीन के एक आप समझिए कि कस्बे से, मतलब शहर से थोड़ा सा दूर है एरिया, और यहाँ पे रहते हैं। ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारी जो आवाम की मेंटालिटी है और हमारे जो लोग हैं, मैं अपने सेमिनार्स में बात कर रहा हूँ, वो जो है मुसलसल जो है पैसे की तरफ भागते हैं। वो ये देखते हैं कि किसके व्लॉग्स के अंदर, किसकी ट्रेडिंग जो वीडियोस हैं उसके अंदर कार्स दिखाई जा रही हैं, कौन दुबई घूम रहा है, कौन मलेशिया घूम रहा है, कौन बला बला, कौन दुबई के 5 स्टार होटल में जाके, और इस तरह से जो है वो लोगों को पैसा दिखा के अपनी तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। साथ भाई, पाकिस्तान में मेरी नज़र में मैंने कई दफ़ा कहा है कि फंडामेंटल्स पे शायद ही किसी ट्रेडर की इतनी ग्रिप हो। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि 1-2 लोग जिनको मैं जानता हूँ कि शायद वो इनके बराबर के हों, लेकिन उसके अलावा जितने ट्रेडर्स हैं, मैं नाम कोट नहीं कर रहा, बुरी बात हो जाती है, लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो आएँ और साथ भाई के मुकाबले में बैठ के फंडामेंटल्स पे हमसे बात करें। शायद कोई नहीं करेगा। हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर किसी की अपनी जो है वो चीज़ें होती हैं। साथ भी इस एरिया में रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, खुश हैं। आप इनके डेली फोरकास्ट भी देखते होंगे, आप इनकी सारी चीज़ें भी देखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद बस ये था कि अपनी स्किल्स पे भरोसा करना चाहिए। उन लोगों के पीछे मत भागें जो अपनी गाड़ियाँ दिखा के, जो अपनी घड़ियाँ दिखा के, जो अपने अपने बैंक बैलेंस को दिखा के, जो शादियों में लाखों रुपए उड़ा के आपके ज़हन में खन्नास भर रहे हैं कि आपको भी ईज़िएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी की तरफ जाना चाहिए। उन लोगों के पीछे जाएँ जो प्रॉपर स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, जो अपने आप को शो ऑफ नहीं करते, बल्कि वो अपनी स्किल्स के ज़रिए लोगों को जो है वो अपनी तरफ मोटिवेट करते हैं। साथ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जी आपको खुशामदीद और बड़ी खुशी हुई कि आपने हमें मौका भी दिया और आप हमारे मेहमान बनने पे आए। अच्छा, साथ भाई से हम जो है ना फंडामेंटल्स के हवाले से कुछ गपशप करते हैं, जहाँ पे मौजूद हैं तो एक अच्छी बात है। साथ भाई, डेटा आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट रेट, और जो इस वक्त आपको पता है कि जो हालात है ख़ासतौर पे ट्रम्प की जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आलमी हालात में जो जंग के माहौल है, खुद पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो हालात हैं, तो एक पूरा ख़ित्ता और पूरी दुनिया जो है वो एक जंग के माहौल में है। इस पर फिर टैरिफ वॉर का शुरू होना और फिर बाकी सारी चीज़ें। तो इस वक्त एक बहुत अहम डेटा आने वाला है 7 तारीख को, वो है इंटरेस्ट रेट। क्या प्रिडिक्शन है, क्या हो सकता है? एक तरफ ट्रम्प कह रहे हैं पावल को कि अगर तुमने नहीं हटाया तो मैं हटा दूंगा तुम्हें, और इसके हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रम्प के इस बयान में कितनी सदाकत है, क्या वो वाकई अहलियत रखते हैं कि वो कितना बड़ा फैसला करें कि वो फेड का जो चेयरमैन है उसको हटा दें। और वैसे ओवरऑल आपकी क्या प्रिडिक्शन है कि डेटा क्या आने वाला है? गोल्ड को आप कहाँ देख रहे हैं, डॉलर्स को आप कहाँ देख रहे हैं? अच्छा जी, अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट तो सबसे पहले इन्होंने कम तो करना है। इस साल के एंड तक 1% पूरा एक जो पॉइंट है वो कम करेंगे। अब तो सवाल ये है कि इस डाटा पे कम करेंगे या नहीं। तो चांसेस हैं कि कम करेंगे, क्योंकि जो जीडीपी का डाटा आया या पिछले जो माशी आदाद-ओ-शुमार हैं वो इस तरह के हैं कि तवक्कुआत यही हैं कि कम होंगे। और दूसरी तरफ प्रेशर भी है गवर्नमेंट का भी, ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट है वो प्रेशर अपना डालती है और उसका प्रेशर होता भी है इदारों पे। गो के फेड एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, लेकिन फिर भी बहरहाल गवर्नमेंट का असर तो आएगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम ये बात कहें कि वो हटा सकता है या नहीं हटा सकता, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो हटा सकेगा या हटाएगा। तो वो एक धमकी है, एक मार्केट को, ट्रंप की आदत है जब से आया है, मार्केट को अथल-पथल कर रहा है और ये करता रहेगा।
अच्छा, तो साद भाई कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हमारी इनसे कल बहुत डिटेल में बात हुई थी। अच्छा, साद भाई वो वाहिद बंदे हैं और उनके अलावा एक फ़र्द और भी हैं, लेकिन साद भाई के ऊपर में ज़्यादा है कि जब मैं फँसता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है ट्रेडर्स आपस में मशवरा करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। साद भाई कहीं फँसते हैं, मुझसे मशवरा करते हैं। अच्छा, तो मैं जब भी किसी ट्रेड के अंदर फँसता हूँ तो रात के 2 बजे, शाम के 6 बजे, सुबह के 11 बजे ये ऑन कॉल होते हैं। हम इनसे मशवरा करते हैं और आपस में अपने जो है ट्रेडिंग प्लान्स को डिस्कस करते हैं और साद भाई के मशवरे अमूमन मुझे बहुत काम आते हैं। और बाकी भी आप ज़ाहिर-सी बात है इनकी चीज़ों को देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, इनके फंडामेंटल एनालिसिस को। तो साद भाई एक और बात बताएँ, आपके पास भी इतनी दौलत है कि आप जो है वो चलें यहाँ पे हम एक शहरी की बात कर लेते हैं, मंडी बहाउद्दीन की जो मेन सिटी है, उसके अंदर किसी कोठी के अंदर होते। कोई घर के बाहर आप भी कोई लंबरगिनी या कोई रेंज रोवर या इस तरह की कोई गाड़ी खड़ी कर देते, क्यों नहीं करते? यहाँ पे क्यों रह रहे हैं आप? मेरी जो आदत है या मुझे जो चीज़ पसंद है वो ये है कि आप जिस लाइफ़स्टाइल में रह रहे हैं उसी में रहें, और ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें दिखाना या आपको लोगों को मुतासर करने के लिए, ये मेरा मज़ाज भी नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ, मेरी आदत है, मैं बच्चों के साथ निकल जाता हूँ, लेकिन मुझे वो भी शो ऑफ़ करने की आदत नहीं है कि मैं वो करूँ। हालाँकि ये सब आसानी से किया जा सकता है और इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन लोगों को धोखा देना या इस बात पे से लोगों को कायल करना, अपनी तरफ लाना कि मैं इतना कमा रहा हूँ तो आप भी कमाएँ, ये ज़्यादती है। हर बंदा उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल पे आप हैं। तो आप अगर मैं तो इसको धोखा देना समझता हूँ कि आप सिर्फ़ अपनी दौलत दिखा के लोगों को कहें कि आप आएँ और ये सीखें या ये करें। आप अगर स्किल है और आपके पास नॉलेज है तो वो बाँटें, वो बाँटना चाहिए ज़रूर, लेकिन उसकी बेस पर बाँटना चाहिए, उसकी बेस पर चलना चाहिए। सही जी, यही बात जो है वो मैं अपने मुसलसल ये जो हमारे सेमिनार्स की सीरीज़ चल रही है इसमें बता रहा हूँ और हो सकता है कि आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो। लेकिन जो असल बात है वो ये है और वो यही है कि उन लोगों के पीछे मत भागें जो आपके दिमाग के अंदर पैसे और दौलत का खन्नास भर दें। उन लोगों के पीछे मत भागें, उन लोगों के पीछे अपनी स्किल्स को, अपने पैसों को, अपनी सलाहियतों को, अपनी उम्र को, अपने टाइम को ज़ाया नहीं करें। जो अपनी दौलत को शो ऑफ करके आपको कह रहे हैं कि तुम भी इतना कमा सकते हो नो डाउट, लेकिन हर फ़र्द के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है। मेरी अपनी खुद आदत है कि मैं कराची की एक बहुत अच्छी सोसाइटी के अंदर रहता हूँ, सही है। मैं बहुत बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरी फैमिली के लिए जितनी बड़ी गाड़ी की नीड है और मैं उसमें रहता हूँ, सही है। मैं भी 8-10 गार्ड रख के हटो बचो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसकी भी नीड नहीं है। अपनी सेफ्टी में ये सारे करते हैं, लेकिन ये ज़्यादती है बहरहाल आपके साथ और मैं खुद मेरे अपने हमारे साथ कि हम जो है वो आपको अपनी दौलत दिखा के या कोई फ़र्द आपको अपनी दौलत दिखा के अपनी तरफ करे, सही है। अपनी आईबी के ऊपर लेके आ जाए, अपने सिग्नल्स के ऊपर लेके आ जाए, सिखाना नहीं है। ना आपको वो कहेंगे कि सीखें, सही है, और ना वो आपको सिखाना चाहते हैं। वो बस ये कहते हैं कि बस आप आएँ, हमारी आईबी को जॉइन करें, हमारे सिग्नल्स ग्रुप में आएँ और पैसा कमाएँ। जबकि दुनिया में कोई भी काम सीखे बिना नहीं आता। तो इस पूरे अभी जो हमने साबिर से बात की है, मैंने खुद जो बात की, इस पूरी वीडियो का मकसद ये है और हम जो इतना ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसका मकसद भी है कि प्लीज़ कोई भी काम करें, सीख के करें। फॉरेक्स को करना है, सीखें, किसी से भी सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे सीखें, लेकिन सीखें। सीख के टाइम दें, 6 महीने दें, 8 महीने दें, उसके बाद मार्केट अगर आपको पे ऑफ नहीं करे तो फिर आके मेरा गिरबान पकड़ लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी हम जो है यहाँ से दोबारा सरगोदा की तरफ जा रहे हैं। सरगोदा में अभी दोपहर 2 बजे हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में लेक्चर है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरा यहाँ पे प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की जब मैं यहाँ पे आया हुआ था और उन्होंने शॉर्ट नोटिस के ऊपर अपने कुछ लोगों को जमा किया, कुछ स्टूडेंट्स को। तो इंशाल्लाह 2 बजे हम वहाँ पे लेक्चर करेंगे और इस तरह से अपने सफ़र को जारी रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए। थैंक यू।